हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो यारों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि जब हम ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो उसके बाद भी डेंटिस्ट हमें 1 महीने के बाद या 2 महीने में हमेशा बुलाते रहते हैं, तो उस टाइम पीरियड में होता क्या है। तो भाई इस वीडियो में आपकी ये सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो भाई लोग देखो, मुझे ब्रेसेस लगे हुए पूरे 3 महीने लगभग हो चुके हैं, और 3 महीने नहीं 2.5 महीने तो हो चुके हैं, जिनमें मेरी 2 अपॉइंटमेंट हुई है। पहली बार जब मेरे ब्रेसेस लगे थे तो मेरे सिर्फ ऊपर के दांतों में ब्रेसेस लगाए गए थे। उसके बाद जो 1 महीने के बाद, 1 महीने नहीं 20 या 25 दिन में वो डेंटिस्ट हम लोग को बुला लेते हैं, तो 20-25 दिन के बाद मेरी सेकेंड अपॉइंटमेंट हुई, जिसमें मेरे नीचे के दांतों में ब्रेसेस लगाए गए। अब जब आप देख रहे हैं जिस वीडियो को, ये मेरी 3rd अपॉइंटमेंट है, और इसमें क्या हुआ था कि मेरे ऊपर और नीचे दोनों के दांतों में जो ब्रेसेस लगे थे, तो उन ब्रेसेस को नहीं बल्कि उन ब्रेसेस के बीच में इलास्टिक लगाई गई थी। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये क्या कर रहे हैं, मेरे ब्रेसेस के जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसमें मोटा वायर डालेंगे और उसके बाद उसमें रबर लगाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जब ब्रेसेस के वायर चेंज किया जाता है तो दांतों में दर्द होता है? तो नहीं भाई, दांत में दर्द वर्द नहीं होता है। बेसिकली क्या करते हैं, वो हमारे ब्रैकेट्स खोलते हैं और उसके बाद उसमें से वायर निकाल देते हैं, और वायर भी समटाइम चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि आप मेरे सीन में देख रहे हैं कि वो वायर भी चेंज कर रहे हैं। अब वायर चेंज करने का रीज़न ये हो जाता है कि जो हमारा वायर होता है, समटाइम्स हमें स्टार्टिंग में पतला वायर लगता है, उसके बाद वो मोटा वायर लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरे ऑर्थो डेंटिस्ट हैं वो उन्होंने क्या किया कि मेरा पुराना वाला वायर निकाल दिया और अब वो मोटा वाला वायर लगाने वाले हैं। अब यार यहाँ पे मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो भाई यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा था। अब वो दर्द ब्रेसेस लगाने का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे दांतों में जब ब्रेसेस लगे होते हैं तो क्या होता है कि जो दांतों की नीचे वाली लेयर है तो उसमें थोड़ा कैल्शियम टाइप का जम जाता है, जिससे मेरे मसूड़े थोड़े से कट रहे थे। तो मैंने ये अपने डेंटिस्ट को बताया, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो उनके हाथ में मशीन है, इस मशीन से वो दांतों को में वो जो फंसा हुआ होता है ना कैल्शियम का एक्स्ट्रा पार्ट, उसको खुरचने का काम करते हैं। तो भाई उस टाइम पे दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है, अरे यार मत पूछो, ऐसा लगता है सारे दांत उखड़ जाएंगे। दर्द नहीं होता है भाई, वो दर्द नहीं होता है, वो सेंसिटिव लगते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सेंसेशन होती है, तो उसकी वजह से लगता है। और आप लोग भाई इससे बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में ऐसा हो। अगर मेरे केस में हुआ है तो, और अगर मैं ना कहता तो वो ये काम करते भी नहीं। बट मेरा ऐसा था कि अगर मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तो मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए, और थोड़ी सी भी कोई गलती या कोई ऐसा होता है तो मैं उनसे क्वेश्चन कर देता हूँ, या मैं कह देता हूँ भाई इसको सही कर दीजिए कैसे भी करके। इस वजह से मैंने उनसे कहा और उन्होंने साफ़ कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं ना कहता कि मुझे ऐसा ठीक है, सब सही है, लास्ट में एक बार करवा लूँगा, तो वैसे ही कर देते। मैंने उनसे 2-3 बार कहा कि आप उसको साफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने साफ़ किया। तो आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सेकंड अपॉइंटमेंट में क्या होता है, 3rd अपॉइंटमेंट में क्या होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हर अपॉइंटमेंट में कोई ना कोई आपका वो बता देते हैं कि क्या काम होने वाला है। मोस्टली क्या होता है कि वो एक तरह का फोर्स लगाते हैं हमारे दांतों के बीच में, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं, पास आते हैं, और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करते हैं। अब क्या होता है, 1 महीने के बाद या 20-25 दिन के बाद हमारी बॉडी क्या होती है, यूज्ड हो जाती है। यानी कि जितना फोर्स लग रहा था उससे हमारे दांतों को जितना पास आना था वो अब आ चुके हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, सेकेंड अपॉइंटमेंट में वो दांतों के बीच में और फोर्स बढ़ाते जाते हैं, और हमारी बॉडी फिर उसकी यूज्ड हो जाती है, तो अगले में हमारा फिर से फोर्स बढ़ाया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम क्या करें कि कोई एक डिले कर दें या किसी एक शिफ्टिंग में हम ना जाए, किसी एक अपॉइंटमेंट में ना जाए, तो क्या होगा। तो भाई इससे होगा क्या, आपका जो ट्रीटमेंट है वो उतना लंबा पीरियड उसका बढ़ जाएगा। जो आपका काम 8 महीने में होना था, अब वो 8 महीने की जगह 9 महीने या 10 महीने लगा देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी एक बार ब्रेसेस लगने के बाद यूज्ड हो गई उसकी। उसके बाद उसे और फोर्स चाहिए थी दांतों का गैप भरने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। तो जब नहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाएगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना वीडियो को। अब बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं कि ब्रेसेस इन्होंने लगवाए नहीं है, लेकिन उनको पहले ही डर लग रहा है कि यार ऑकवर्ड लगेगा, या फिर हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा लार आती है, जिसकी वजह से जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा होगा या वो हमारे ब्रेसेस लगाएंगे तो हमारे मुंह में लार आ रही होगी। नहीं भाई, इन सब की कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ये जो मैम है एक, वो क्या करी, हमारे मुंह में एक स्ट्रॉ डाली हुई है। उससे क्या होता है, हमारे मुंह में जितनी लार आती है, जितना भी पानी जो कुछ भी निकलता है, वो उसको क्या कर देते हैं, वैक्यूम से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक कि एक एयर का फिल्टर चलता रहता है कुछ, उससे क्या होता है जो भी हमारे मुंह में लार आती है वो सारी सूखती भी जाती है। तो जैसा ट्रीटमेंट होता है वो सारा अपना कुछ कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ पे जाना है और आपको अपने ट्रीटमेंट करवाना है, बस भाई बस।
लेकिन हाँ, ये पैसे वाली बात भी आ जाती है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है, हम कहाँ से ब्रेसेस लगवाएं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। आप में से मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि हम भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें इतना खर्चा होता है कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करें जो कम से कम पैसों में हमारी ट्रीटमेंट हो सके। तो भाई लोग देखिए, अगर आप कम से कम पैसों में ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप मेटल ब्रेसेस लगवा लें, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगा लें। आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर कोई मेडिकल कॉलेज हो, तो भाई वहाँ पे आपका ये ट्रीटमेंट 10-12 हज़ार, यहाँ तक कि 8 हज़ार में भी स्टार्ट हो जाता है। और वो लोग मेटल ब्रेसेस लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, मेटल ब्रेसेस दिखने में थोड़ा सा बेकार लगेगा, लेकिन आपको एक परफेक्ट इस्तेमाल चाहिए, कम से कम पैसों में चाहिए, तो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन यही रहता है। तो मेरी ये माने बात, तो अगर आपको ब्रेसेस लगवाना है और आपका बजट कम है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाइए और वहाँ पे इसका कॉस्ट पता करिए। अभी जो आप देख रहे हैं, ये मेरे दांतों में एक रबर लगा रहे हैं। यही रबर जो होती है वो हमारे दांतों के बीच का गैप भरने में मेन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या कर देती है, ये हमारे दांतों में एक अलग से फोर्स लगाती है जिससे हमारे दांत क्या करते हैं, पास आते हैं। तो वही डेंटिस्ट मेरे दांतों में उसी रबर को लगा रहे हैं। और हाँ, अगर आप कहीं से भी अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से ज़रूर पूछें। आप कभी ये ना सोचें कि अगर मैं ये पूछ दूंगा तो वो ऐसे कहेंगे या वैसे कहेंगे, या हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो। नहीं भाई, आप पैसा लगा रहे हो, आप इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो फिर अगर वो बाद में सही भी करना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो टाइम ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी ट्रीटमेंट में। तो भाई आपको जब डाउट लगे आप तुरंत क्वेश्चन करो कि हमें ये डाउट लग रहा है, ये कैसे सही होगा या इसका मतलब क्या इलाज होगा, तो वो बताएंगे। कभी भी किसी भी तरीके की शर्म मत करना है, क्योंकि भाई बहुत शर्म कर ली, अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, एटलीस्ट क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। और क्वेश्चन करने में क्या ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ही बताएंगे अगर वो बता पाएंगे तो भाई जो भी डाउट आए आप क्लियर कर लो वहाँ पे, तो सबसे बेस्ट रहता है। अभी आपने इस वीडियो में देखा है कि सर ने मेरे दांतों में एक इलास्टिक लगाई है। ये इलास्टिक वैसी वाली नहीं होती जैसे नॉर्मल हमारे घरों में होती है, जो हम लोग नोटों में लगाते हैं। ये एक सिलिकॉन टाइप की इलास्टिक होती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। इसका काम ये होता है कि ये दांतों में एक फोर्स लगाती है जिससे दांत क्या हो, नज़दीक आएँ और उनके बीच का गैप भरे। तो वही ये समय मेरे दांतों में लगा रहे हैं और कुछ इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर वो इलास्टिक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और वही प्रेशर जो होगा वो हमारे दांतों के बीच में क्या करेगा, गैप को फिल करेगा। तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं। तो भाई लोग, इस अपॉइंटमेंट में जो भी काम था वो सारा काम हो गया है और अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। और तो भाई लोग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियोस आपके लिए।